दोस्तों, सेबी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। आपने एक टर्म सुनी होगी, टोटल एक्सपेंस रेशियो या बेस एक्सपेंस रेशियो। ये टर्म्स आपने जरूर देखी होगी। इसके अंदर आपका सबसे पहले रिटर्न्स के बाद जो दूसरा पॉइंट होता होगा जो आप चेक करते होंगे, वो है उसके चार्जेस, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड में। सेबी इसके अंदर एक आप समझ लीजिए क्रांतिकारी चेंजेस लाने वाला है, जो कि आपके, हमारे और जितने भी इन्वेस्टर्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी और उनको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। क्या बेनिफिट रहेंगे वो मैं आपको इसके अंदर वन बाय वन बहुत क्लियर लैंग्वेज में समझाऊंगा। साथ में आपने एक जरूर सुना होगा, आपने जब म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी जो यूनिट्स होती हैं, उसके अंदर आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो होता है SOA और एक होता है डीमेट फॉर्मेट। अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन है तो रिसेंटली आपने देखा होगा उसके अंदर आपको डीमेट का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। और अब ना सेबी ने भी इसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं और काफी चीजें अपडेट करी हैं डीमेट फॉर्मेट वालों के लिए। क्योंकि अगर कोई भी आपके पास जो बेसिक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स का, वो SOA फॉर्मेट होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ना उसको SOA से डीमेट फॉर्मेट में शिफ्ट कर चुके हैं। तो अगर डीमेट फॉर्मेट है आपके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स का, तो आपको ये जो चेंजेस आने वाले हैं, इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। दोनों की दोनों न्यूज सेबी से रिलेटेड है और सीधा म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रभावित करेगी। पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद फिर बढ़िएगा वीडियो में आगे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का पूरा एक रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि सेबी की BER और TER नॉर्म जो है वो म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस को किस तरह से प्रभावित करने वाली है और जो आपके SIPs हैं वो कैसे प्रभावित होने वाली है। ये स्पेशली जो SIP इन्वेस्टर्स है ना, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बताइए हर कोई SIP करके बैठता है। तो आप समझिए ये BER जो है इसकी फुल फॉर्म है बेस एक्सपेंसेस रेशियो, और ये जो TER आपको दिख रहा है ये है टोटल एक्सपेंस रेशियो। और एक तीसरी टर्म होती है एक्सपेंस रेशियो, जो कि आप कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड को अगर देखते हैं, हमारा रिव्यू देखते होंगे, तो उसके अंदर हम आपको एक जो होता है ना एक्सपेंस रेशियो, उसके बारे में बताते हैं। तो पहले आप जानिए एक्सपेंस रेशियो होते क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में चेंजेस क्या आने वाले हैं, अभी क्या चल रहा है और उसके बाद चेंज क्या आने वाले हैं और हमारे को ये कैसे इंपैक्ट करेगा। सबसे पहली बात, एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि देखिए अलग अलग AMC है इंडिया के अंदर, टोटल 46 AMC है अभी के समय में, 47 हो चुकी हैं जियो के आने के बाद। तो होता यह है कि अब अगर हम बात करें जो म्यूचुअल फंड AMC है वो और इन्वेस्टर, उसके बीच में अगर मैं बात करूं, तो जो AMC है अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स लॉन्च करती है। अब आप देखेंगे आप लोग करते क्या है, अलग अलग जो स्कीम्स होती है उसके अंदर SIP करते हैं। वो यार कोई फ्री में तो चल नहीं रही है। अगर वो आपके लिए पूरा का पूरा फंड मैनेज कर रही है, आपकी SIP को मैनेज कर रही है, आपका पैसा मैनेज कर रही है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि वो इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो चार्जेस चाहिए होंगे ना आपसे। तो इन्हीं चार्जेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट फीस। जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है ना एक्सपेंस रेशियो का या टोटल एक्सपेंस रेशियो का, वो मैनेजमेंट फीस ही होता है। तो होता क्या है कि अलग अलग स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। यहाँ पर भी दो तरीके का एक्सपेंस रेशियो होते हैं, एक होता है रेगुलर स्कीम पर, एक होता है डायरेक्ट स्कीम पर। उस कंडीशन में होता क्या है कि आपको ब्रोकर की जो कमीशन होती है वो ऐड करके, प्लस जो मैनेजमेंट फीस होती है, प्लस उसके अंदर और भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो ऐड करके जो टोटल एक्सपेंस रेशियो पड़ता है वो काफी ज्यादा पड़ जाता है। अगर आप डायरेक्ट AMC से अगर जो म्यूचुअल फंड की SIP करते हैं, तो उस कंडीशन में होता यह है कि आपके बीच में जो ब्रोकर है वो हट जाता है और सीधा AMC और आपके बीच में डायरेक्ट प्लान आ जाता है। तो उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है अभी के समय में, जो एक्सपेंस रेशियो है उसे हम टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर GST भी होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा मैनेजमेंट फीस होती है, इसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, इसके अंदर अलावा कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं या कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि लगते हैं। प्लेटफॉर्म की फीस होती है, जो गेटवे हम यूज करते हैं उसकी भी फीस होती है। इसके अलावा और भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो कि बहुत माइनर होते हैं और जो सारी की सारी चीजें हिडन होती है, हमारे को वो नहीं दिखती है। कौन सी चीज कितना लग रही है हमारे को पता नहीं लगता है। हमारे को इतना पता होता है कि भैया इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो इस फंड के ऊपर इतना है, इतना ही पता होता है हमारे को बस। अब सेबी क्या करने वाला है,
सेवी करने वाला है, हर चीज को बिल्कुल क्लियर करने वाला है, पारदर्शी करने वाला है। वो टोटल एक्सपेंस रेशियो को बेस एक्सपेंस रेशियो में कन्वर्ट करता है। अब आपको जितने भी चार्जेस लगते हैं उस एक एक टर्म का आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन दिखेगी। उसके अंदर मैनेजमेंट फीस कितनी है, उसके अंदर गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है, गेटवे फीस कितनी है, जीएसटी कितना लग रहा है, एक्सेप्टर एक्सेप्टर जो भी चीज होती है वो सारी की सारी आपको वन बाय वन दिखेगी। इससे होगा ये कि भविष्य में एक तो आपके पास पारदर्शिता आएगी, आपको पता रहेगा यार इसके अंदर ये चीजें लगती हैं जिसका आप लोगों को कभी पता ही नहीं था। दूसरी बात, पारदर्शिता तो आएगी, और तीसरा, एक्सपेंस रेशियो जो है ना उसकी जो कॉस्ट को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी भविष्य में। और इससे कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्टिंग है उसके भी फर्क आएगा, एक्सपेंस रेशियो की वो कम होगी इससे। तो अभी क्या है कि अब देखिए इसके अंदर होगा क्या कि भैया आपको करेक्ट इंपैक्ट जो है आपको वो पता चलेगा, है ना। वो तो मैंने देखिए आपको चीज बताई दी है। इसके अलावा आप देखिए इसके अंदर आपको एक सेपरेट सेक्शन मिलेगा। इसके अंदर क्या है, बेस एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसके अंदर मैनेजमेंट फीस होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रोकरेज है, ये जो होता है ना स्टेटरी लिवीज, मतलब जिसे हम कहते हैं टैक्सेस कह लीजिए, जीएसटी कह लीजिए, वो आ गया, ब्रोकरेज आ गई, और इसके अंदर आपका गेटवे चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस वो भी होते हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे, वो आपको सेपरेट दिखेंगे। ये आपको बेनिफिट रहेगा इसका कि भैया इसके अंदर इतना एक्सपेंसिव लग रही है, इसके अंदर इतनी एक्सपेंसिव लग रही है, उसकी पूरी की पूरी बाइफर्केशन क्या है वो आपको देखने को मिलेगी। भाई देखिए जो लोग देखते ही नहीं है उनको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो लोग देखते हैं उनको इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि यार लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग होती है ना तो छोटी छोटी जो कॉस्ट होती है ना वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है लॉन्ग टर्म में, और वो रिटर्न्स को काफी बढ़ा देती है और घटा भी देती है। तो भाई ये फर्क पड़ेगा। अब आपको कैसा लगा सेबी का ये जो प्रपोज है, पूरा का पूरा चेंजेस आने वाले हैं, ये जरूर बताइएगा मुझे। साथ में जो दूसरा एक और रूल है जो कि लेके आने वाली है वो डीमेट फॉर्मेट वाले के लिए। वो क्या है भाई, आप ग्रो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट है म्यूचुअल फंड यूनिट का वो होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको उसके अंदर डीमेट फॉर्मेट का ऑप्शन में दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग करके भी बैठे होंगे, मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं, पूछते भी हैं लोग। तो अब होगा क्या कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, आपके पास डीमेट अकाउंट मतलब डीमेट फॉर्मेट में आपके म्यूचुअल फंड हो चुके हैं, तो उसमें होगा क्या कि अभी तक एसडब्ल्यूपी कोई करता था, कोई एसटीपी करता था, तो उसको मैनुअली इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे हर महीने, सारे के सारे काम करने पड़ते थे मैनुअली। लेकिन अगर अब जो नया ये जो आने वाला है ना चेंज, इसके अंदर होगा ये कि आप ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना जो ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे हम नेट बैंकिंग थ्रू कर देते हैं बैंक्स के अंदर, ऐसे ही वो फंक्शन जो है फंक्शनैलिटी इसके अंदर आ जाएगी। तो जो सदर थी ना हर महीने की वो बंद हो जाएगी। इससे बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को, है ना भाई। और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती थी उसका डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा, उसका झंझट खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा भी है कि भाई जो मैनुअली डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी वो खत्म हो जाएगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। साथ में आपको बता देता हूँ अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। भैया अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, साथ में बहुत सारी चीजें हैं, आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें मेंशन है, चार्जेस मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जो क्वेरी है रेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।